तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नीडल कटर एंड सिरिंज डिस्ट्रॉयर। यह एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आज बात करते हैं सिरिंज कटर कम नीडल बर्नर की। मतलब ये 2 in 1 है। 2 in 1 मतलब 2 काम करता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ द नीडल को बर्न आउट करना, जलाना, और सेकेंड काम क्या है इसका, सिरिंज को डिस्ट्रॉय करना। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, सबसे इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मेडिकल साइंस में तमाम दिन भर सिरिंज का उपयोग लोग करते हैं। आप करते हैं, मैं करता हूँ, या कोई तीसरा व्यक्ति भी करता है, ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हो रही हैं जो क्या हो रहा है, सिरिंज को रीयूज करने से फैल रही हैं। जैसे HIV, अगर किसी एक पेशेंट को लगा हुआ है, आपने वो एक इंजेक्शन लगाया है HIV पॉजिटिव पेशेंट को, वही इंजेक्शन आपने उठा के दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, तो क्या होने वाला है, उस स्वस्थ व्यक्ति को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ऐसा पहले होता था, पहले ग्लास की सिरिंज आती थी और नीडल आती थी, मल्टीपल टाइम यूज की जाती थी। बाद में ये नोटिस हुआ तो उन्होंने क्या किया, उसको सबसाइड कर दिया। अब सिरिंज कैसी आती, सिंगल यूज सिरिंज आती है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, आपको सुरक्षा के हिसाब से क्या करना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है ताकि वो दोबारा से यूज़ ना की जा सके। तो सबसे पहले बताइए कि डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए इंस्ट्रूमेंट, यह एक इंस्ट्रूमेंट है मेड ऑफ द आयरन। इसका मैक्सिमम हिस्सा किससे, आयरन से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीडल बर्नर कम सिरिंज डिस्ट्रॉयर, ठीक है। एंड इट्स यूज टू बर्न आउट द नीडल। इसका काम कहाँ करते हैं, नीडल को बर्न आउट करने में, और साथ साथ में जो है सिरिंज को डिस्ट्रॉय करने में, नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। पार्ट्स टाइप्स की बात करें तो ये 2 तरीके का अवेलेबल है, एक इलेक्ट्रॉनिक जो आपके सामने है, और दूसरा क्या है, मैनुअल। मैनुअल मतलब जो हाथ से किया जाता है। एक चीज़ याद रहे, जो मैनुअल है उसमें नीडल बर्नर का स्थान नहीं है, वो बर्न नहीं करता, सिर्फ क्या करेगा, कट करने का काम करता है जो मैनुअल है, और वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है। पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ऑन ऑफ बटन, तो इस पे देखिए आप, ये ऑन ऑफ बटन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करने के बाद इसको चालू और बंद कर सकते हैं। दूसरा नीडल बर्नर, तो इस पे आप देखिए यहाँ पे कटर लिखा हुआ है, एक साइड में नीडल बर्नर लिखा हुआ है, ठीक है। नीडल बर्नर मतलब अगर आपको कोई नीडल जलानी है तो आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉइल लगी हुई है, कॉइल जैसे ही चालू करते हैं वो हीट हो जाती है, और जब भी आपकी नीडल या लोहा उसके संपर्क में आता है उसको क्या करती है, बर्न आउट कर देती है, ठीक है। तीसरा है सिरिंज कटर, तो कटर ये मैनुअली कट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो लीवर है उसको अप डाउन करके सिरिंज यहाँ डालेंगे तो सिरिंज का आगे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, उसे कट आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है फाइनली क्या है, स्टोरेज चैम्बर। स्टोरेज चैम्बर क्या है, एक चैम्बर है जिसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है जलने के बाद या कट होने के बाद, वो इसमें क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, कैसे करना है। तो सबसे आपने पहले BSI ली, BSI मतलब ग्लव्स, गाउन, मास्क और गॉगल पहने आपने, ताकि क्या है, आपको इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको पुट द नीडल बर्नर इन, कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको क्या करना है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। पुट इन द नीडल बर्नर इन साइट ऑफ द फॉर बर्निंग। अब इसके बाद क्या करना है, नीडल उठाइए, मतलब पूरी सिरिंज उठाइए, उसका जो नीडल वाला पार्ट है उसको यहाँ इंसर्ट करिए। इंसर्ट करने के बाद उसको आप चालू कर दिए। जैसे चालू करेंगे पूरी की पूरी नीडल क्या हो जाएगी, बर्न आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट नीडल बर्नर बर्न सिरिंज पार्ट इन द सिरिंज कटर इन मैनुअली कटिंग। इसके बाद जो सिरिंज वाला पोर्शन है उसको इसके अंदर डालेंगे, और इसको अंदर डालने के बाद क्या करेंगे, उसको मैनुअली क्या करेंगे, कट कर देंगे, ताकि वो पूरी तरह से वहाँ से नष्ट हो जाए। आफ्टर द कटिंग सिरिंज स्टोरेज चैम्बर आर एम्प्टी इफ कंप्लीट फुल। जैसे आपने सिरिंज कट किया, अगर ये फुल हो जाता है, कई बार बहुत सारी सिरिंज कट करने के बाद ये फुल हो जाएगा, फुल होने के तुरंत बाद क्या करना है, उसको आपको खाली कर देना है, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जैसी
गाइडलाइन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की, उसके हिसाब से इसको एम्प्टी कर देना है या खाली कर देना है। इसके बाद आपने जो BSI ली थी, BSI रिमूव करेंगे और BSI रिमूव करने के साथ साथ हैंड सैनिटाइज कर लेंगे। ठीक है, इंडिकेशन कब करना है, तो आफ्टर यूज ऑफ द सिरिंज, जैसे ही आपने सिरिंज यूज किया आप उसका उपयोग करके उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन स्प्रेड, जो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शियस पेशेंट हैं उनके इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए आपको ये काम करना है। ठीक है, कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। साइड इफेक्ट, तो इफ सिरिंज आर नॉट प्रॉपर डिस्पोज, सही तरीके से अगर डिस्पोज नहीं किया तो क्या होने वाला है, देन द चांस टू स्प्रेड इन्फेक्शन लाइक HIV, HIV जैसे इन्फेक्शन क्या है, स्प्रेड होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, आइए करके देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, ये आपकी सिरिंज विथ नीडल, ये सामने वाला पोर्शन नीडल और नीचे वाला क्या है, सिरिंज। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, नीडल को बर्न करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसी कंडीशन में है कि किसी को भी चुभ सकती है। ठीक है, इन्फेक्शन अनजाने में भी फैल सकता है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको बर्न करना है। देखिए मैं इसको बर्नर में मैंने डाला, इसके पहले मैंने इसको चालू किया, ऑन हो गया, फिर मैंने इसमें डाला, डालने के बाद जब मैंने निकाला तो उसकी जो नीडल थी वो क्या हो गई, पूरी तरीके से बर्न आउट हो गई। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी को निकाला, मुझे सिर्फ कट करना है, तो कट करना है तो यहाँ से कट हो जाएगा ताकि वो सिरिंज दोबारा और रिसाइकिल ना की जा सके, यूज़ नहीं की जा सके। तो मैंने इसको लगाया और ये देखिए अब ये सिरिंज का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। कई बार क्या होता है कि अगर आप अकेले सिरिंज नीडल को बर्न करके छोड़ देते हैं तो नीडल मुश्किल से 25-50 पैसे की एक आती है, इस पे लगा के दोबारा यूज किया जा सकता है। तो अब इस कंडीशन में इसका क्या होगा, सिर्फ ये रिसाइकिल की जाएगी, दोबारा यूज नहीं की जा सकती। रिसाइकिल मतलब ये जाएगा और वापस इसको प्लास्टिक बनाया जाएगा और प्लास्टिक बनाने के बाद उसका कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है रिसाइकिल। तो इस तरीके से करके या इसका यूज करके हम क्या करते हैं, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। ओके, थैंक यू।